ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 25 फरवरी 2025 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। हेवनली गॉड फादर आए हुए हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। उन्हें नशा रहेगा कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमें बेहद का बाप ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। वो दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते। ओम शांति। बाप समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि भारत खास और दुनिया आम को यह संदेश पहुंचाना है। तुम सब संदेशी हो। बहुत खुशी का संदेश सबको देना है कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है अथवा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत में बाप, जिसको हेवनली गॉड फादर कहते हैं, वही स्थापना करने आए हैं। तुम बच्चों को डायरेक्शन है कि ये खुशखबरी सबको अच्छी रीति सुनाओ। हर एक को अपने धर्म की तात रहती है। तुमको भी तात है, तुम खुशखबरी सुनाते हो। भारत के सूर्यवंशी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात भारत से स्वर्ग बन रहा है। ये बात सभी को सुना रहे हैं ना, और अभी तो कितना जोर शोर से सुना रहे हैं। शिवरात्रि पर तो खास शिव बाबा का संदेश सबको देने के लिए हम अलग अलग तरीके से प्रदर्शनियाँ भी लगाते हैं, झांकियाँ भी निकालते हैं, नारे भी लगाते हैं, स्टेज प्रोग्राम भी रखते हैं, झंडा लहराने का घर घर में भी प्रोग्राम रखते हैं, बहुत सारा। कोई तो बड़े बड़े मेले भी लगाते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग रीति से सबको ये सुनाते हैं, शिव बाबा धरा पर आ चुका है, दुनिया बदल रही है। तो बाबा कहते हैं, भारत के सूर्यवंशी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। ये खुशी अंदर में रहनी चाहिए कि अभी हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। जिनको यह खुशी अंदर में है उनको दुख तो कोई भी किस्म का नहीं हो सकता। ये तो बच्चे जानते हैं। नई दुनिया स्थापन होने में तकलीफ भी होती है। होती है ना तकलीफ थोड़ी बहुत। तो अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चों को ये सदैव स्मृति में रहना चाहिए कि हम भारत को बेहद की खुशखबरी सुनाते हैं। जैसे बाबा ने पर्चे छपवाए हैं, बहनों और भाइयों आकर ये खुशखबरी सुनो। गुजराती में हमने भी कल बहुत नारे लगाए। हमारे दूसरे सेंटर पे रैली निकली तो हम भी चालो 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 भाइयों और बहनों, है ना, ऐसा हम लोग भी उनको सुना रहे थे। तो बाबा कहते, तुम क्या कहते हो? भाइयों बहनों आकर खुशखबरी सुनो, भारत में भगवान आए हैं, है ना। सारा दिन ख्यालात चलते हैं कि कैसे सबको ये संदेश सुनाएं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर तो सारा दिन हर्षित रहना चाहिए। तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, इसलिए तुम्हारी कोई भी जंगली चलन नहीं होनी चाहिए। अब जितने जो बड़े होते हैं ना, उतने ही वो बहुत कम किसी से बातचीत भी कम करते हैं। ऐसे हुल्लड़बाजी नहीं मचाते हैं। रॉयल संस्कार होते हैं बहुत। बाबा कहते हैं, तुम्हारी कोई भी जंगली चलन नहीं होनी चाहिए। तुम जानते हो हम बंदर से भी बदतर थे, अभी बाबा हमको ऐसा देवी देवता बनाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वंडर है, बच्चों को वो खुशी नहीं रहती है, ना उस उमंग से सबको खुशखबरी सुनाते हैं। बाप ने तुमको मैसेंजर बनाया है। हमने तो कल डांस भी किया नारे भी लगा रहे थे, डांस भी कर रहे थे, झंडे भी उठा रहे थे, सारा कुछ। तो बाबा कहते, बाप ने तुमको मैसेंजर बनाया है, सबके कान पर ये मैसेज देते रहो। भारतवासियों को ये भी पता नहीं है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म कब रचा गया, फिर कहाँ गया। अभी तो सिर्फ चित्र हैं
और सभी धर्म है, सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। भारत में ही चित्र है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तो तुम सबको ये खुशखबरी सुनाओ और तुमको भी अंदर में ये खुशी रहे कि प्रदर्शनी में तुम ये खुशखबरी सुनाते हो ना, बेहद के बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा लो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, फिर वो कहाँ गए ये कोई भी समझते नहीं है। इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सूरत मनुष्य की सीरत बंदर मिसल है। हाँ, नहीं कहते अकल तो है नहीं है, शक्ल तो मनुष्य की है, अकल तो गधे जैसी है ना। शक्ल की बात नहीं, शक्ल कितनी भी सुंदर है, लेकिन अगर अकल नहीं है, सीरत नहीं है, तो बाबा कहते वो तो बंदर जैसी। अभी तुम्हारी शक्ल मनुष्य की है, सीरत देवताओं जैसी बन रही है। दैवी गुण धारण करेंगे तो देवताओं जैसी बनेगी। हाँ, तुम जानते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न बनते हैं, फिर औरों को भी ये पुरुषार्थ कराना है। प्रदर्शनी की सर्विस तो बहुत अच्छी है। जिनको गृहस्थ व्यवहार का बंधन नहीं है, वानप्रस्थी है वह अथवा विधवाएं हैं, कुमारियां हैं, उनको तो सर्विस का बहुत चांस है। सर्विस में लग जाना चाहिए। मुझे तो इतना मन हो रहा था कुंभ मेले में जाके 10 दिन भी मैं सेवा कर लेती, कितनी लाखों प्रजा बन जाती है, कितनों को संदेश देने का सेवा का मौका मिलता है। बाबा ने कहा सर्विस में लग जाना चाहिए। इस समय बाबा ने कहा इस समय शादी करना तो बर्बादी है, शादी ना करना आबादी है। बाप कहते हैं ये मृत्यु लोक पतित दुनिया का विनाश होना है। अब एकदम मौत सिर पे खड़ा हो और हम कहें अब तो शादियां करनी है, तो उनका भी दुर्भाग्य ही कहेंगे ना। फिर तुमको पावन बनने में, पावन दुनिया में चलना है तो इस सर्विस में लग जाना चाहिए। प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चे जो हैं उन्हें सर्विस का शौक अच्छा है। बाबा से कोई पूछते हम सर्विस छोड़ दें, तो बाबा देखते हैं लायक है तो छुट्टी देते हैं, भले सर्विस करो, ऐसी खुशखबरी सबको सुनानी है। बाप कहते हैं अपना राज्य भाग्य आकर लो। तुमने 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य लिया था, अब फिर से लो। सिर्फ मेरी मत पर चलो, देखना चाहिए हमारे में कौन कौन से अवगुण हैं। चेक करेंगे तब तो चेंज करेंगे ना। तुम इन बैचेस पर तो बहुत सर्विस कर सकते हो, ये फर्स्ट क्लास चीज है। भले पाई पैसे की चीज है, परंतु इनसे कितना ऊंच पद पा सकते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए किताबों आदि पर कितना खर्चा करते हैं। यहाँ किताब आदि की भी बात ही नहीं है, सिर्फ सबके कानों में संदेश देना है। ये है बाप का सच्चा मंत्र। बाकी तो सब झूठे मंत्र देते रहते हैं। झूठी चीज की वैल्यू थोड़ी होती है, वैल्यू हीरों की होती है, ना कि पत्थरों की। ये जो गायन है ना, एक वर्षन लाखों की मिल्कियत है। ये इस ज्ञान के लिए कहा जाता है। बाप कहते हैं शास्त्र तो ढेर के ढेर हैं, तुम आधा कल्प पढ़ते आए हो, उससे तो कुछ भी नहीं मिला। अभी तुमको ज्ञान रत्न देते हैं, वो है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप तो ज्ञान का सागर है, इनका एक वर्षन लाखों करोड़ों रुपयों का है। उनकी एक भी बात से अगर हमारा जीवन श्रेष्ठ बन गया तो करोड़ों भी क्या कीमत उसकी, तो कितना कीमत कहें। तुम विश्व के मालिक बनते हो, पद्मपति जाकर बनते हो। इस ज्ञान की महिमा है। वो शास्त्र आदि पढ़ते तो कंगाल बन पड़े हैं, तो अब इन ज्ञान रत्नों का दान भी करना है। बाप बहुत सहज युक्तियां समझाते हैं। बोलो अपने धर्म को भूलकर तुम बाहर भटकते रहते हो। तुम भारतवासियों का आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो धर्म अब कहाँ गया। 84 लाख योनियां कहने से कुछ भी बात बुद्धि में क्या नहीं बैठती है। अभी बाप समझाते तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म लगाए। ये लक्ष्मी नारायण आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं ना। अभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं और सब धर्म है, ये एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं।
जब ये धर्म था तो और धर्म नहीं थे। कितना सहज है। ये बाप, ये दादा प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर बी के ढेर होंगे ना। अब बाप आकर रावण की जेल से, शोक वाटिका से छुड़ाते हैं। शोक वाटिका का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। बाप कहते हैं ये शोक की, दुख की दुनिया है, वो है सुख की दुनिया। तुम अपनी शांति की दुनिया और सुख की दुनिया को याद करते रहो। क्या करना है? सुख की दुनिया और शांति की दुनिया। कौन सी दुनिया है? दोनों पता है ना हम सबको। हाँ, सुख की दुनिया माना अपना वैकुंठ, अपने सतयुगी राजधानी, और शांति की दुनिया माना अपना शांति धाम। तो इन दोनों को याद करते रहो। इनकॉर्पोरियल वर्ड कहते हैं ना, अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छे हैं। अंग्रेजी तो चलती ही आती है, अभी तो अनेक भाषाएं हो गई है। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। अब बाप कहते हैं निर्गुण बाल संस्था। निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, ऐसे ही संस्था बना दी है। निर्गुण संस्था, बोलो नाम भी क्या रखा, सद्गुण संस्था ही रख देते तो भी, गुणवान ही रख देते तो भी। बाबा कहते इसका मतलब ऐसे ही संस्था बना दी है निर्गुण लोगों की। निर्गुण का अर्थ भी समझते नहीं, बिगर अर्थ नाम रख देते। अब निर्गुण संस्था मतलब तो वो दूसरों को क्या सिखाएंगे अगर वो खुद ही निर्गुण है तो? हाँ, तो कौन आएगा? अथाह संस्थाएं हैं। भारत में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की संस्था थी और कोई भी धर्म नहीं था, परंतु मनुष्यों ने 5000 वर्ष के बदले कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तो तुम्हें सबको इस अज्ञान अंधकार में से निकालना है, सर्विस करनी है। भले ये ड्रामा तो बना बनाया है, परंतु शिव बाबा के यज्ञ से खाएंगे पिएंगे और सर्विस कुछ भी नहीं करेंगे तो धर्मराज जो राइट हैंड है वो जरूर सजा देंगे। इसलिए सावधानी दी जाती है। सर्विस करना तो बहुत सहज है, प्रेम से कोई को भी समझाते रहो। बाप के पास कोई का समाचार आता है कि हम मंदिर में गए, गंगा घाट पर गए, सवेरे उठकर मंदिर जाते हैं, रिलीजियस माइंडेड को समझाना बहुत सहज होगा। सबसे अच्छा है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सर्विस करना। अच्छा, फिर उन्हों को ऐसा बनाने वाला शिव बाबा है, वहाँ जाकर समझाओ। हाँ, जंगल को आग लग जाएगी, हाँ, ये सब खत्म हो जाएंगे, फिर तुम्हारा भी पार्ट पूरा हो जाएगा। जब तक सब कुछ है तो उनको जाके संदेश तो देना चाहिए ना। तुम जाकर राजाई कुल में जन्म लेते हो, राजाई कैसे मिलनी है सो आगे चलकर पता पड़ेगा। ड्रामा में पहले से ही थोड़ा सुना देंगे, तुम जान लेंगे हम क्या पद पाएंगे। जास्ती दान पुण्य करने वाले राजाई में आते हैं ना। फिर बाबा ने कहा राजाओं के पास धन बहुत रहता है, अब तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। भारतवासियों के लिए ही ये ज्ञान है। बोलो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पतित से पावन बनाने वाला बाप आया हुआ है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। कितना सहज है, परंतु इतनी तमो प्रधान बुद्धि है जो कुछ भी धारणा नहीं होती है। विकारों की प्रवेशता है। जानवर भी किस्म किस्म के होते हैं। कोई में क्रोध बहुत होता है। हर एक जानवर का स्वभाव अलग होता है। किस्म किस्म के स्वभाव के होते हैं दुख देने के। सबसे पहले दुख देने का विकार है काम कटारी चलाना। रावण राज्य में है ही इन विकारों का राज्य। बाप तो रोज समझाते रहते, कितनी अच्छी अच्छी बच्चियां हैं बेचारी कैद में हैं, जिनको बांधेली कहते हैं। वास्तव में उनमें अगर ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो कोई भी उनको पकड़ ना सके, परंतु मोह की रग बहुत है। सन्यासियों को भी घर बार याद पड़ता है, बड़ा मुश्किल से वो रग टूटती है। अभी तुमको तो मित्र संबंधियों आदि सबको भूलना ही है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया ही खत्म होने वाली है। इस शरीर को भी भूल जाओ। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, पवित्र बनना है। 84 जन्मों का पार्ट तो बजाना ही है, बीच में कोई वापस जा ना सके। अभी नाटक पूरा होता है, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हमको जाना है अपने घर, पार्ट पूरा हुआ, उत्कंठा होनी चाहिए।
बाबा को बहुत याद करें, याद से विकर्म विनाश होंगे, घर जाए फिर सुख धाम में आएंगे। कोई समझते हैं जल्दी इस दुनिया से छूटें, परंतु जाएंगे कहाँ? पहले तो ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। पहले अपनी नब्ज देखनी है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। स्वर्ग में जाए क्या करेंगे? पहले तो लायक बनना पड़े ना, बाप के सपूत बच्चे बनना पड़े। ये लक्ष्मी नारायण सपूत लायक है ना। बच्चों को देखकर भगवान भी कहते हैं ये बड़े अच्छे हैं, लायक हैं सर्विस करने के। कोई के लिए तो कहेंगे ये लायक नहीं है, मुफ्त अपना पद भ्रष्ट कर लेते हैं। तो बाप तो सच कहते हैं ना, पुकारते भी हैं पतित पावन आओ, आकर सुख धाम का मालिक बनाओ। सुख गनेरे मांगते हैं तो बाप कहते हैं कुछ तो सर्विस करने के लायक बनो। कुछ तो सर्विस करने के लायक बनो। जो मेरे भक्त हैं उनको ये खुशखबरी सुनाओ कि अभी शिव बाबा वर्षा दे रहे हैं। वो कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इस पुरानी दुनिया को आग लग रही है, सामने एम ऑब्जेक्ट देखने से बड़ी खुशी रहती है। हमको ये बनना है, सारा दिन बुद्धि में यही याद रहे तो कभी भी कोई शैतानी काम ना हो। हम ये बन रहे हैं, फिर ऐसा उल्टा काम कैसे कर सकते हैं? परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो ऐसी ऐसी युक्तियां भी रचते नहीं है। अपनी कमाई नहीं करते हैं। कमाई कितनी अच्छी है ना, कितनी अच्छी कितनी बड़ी कमाई। घर बैठे सभी को अपनी कमाई करनी है, फिर औरों को भी करानी है। घर बैठे ये सुदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी सुदर्शन चक्रधारी बनाना है। जितना बहुतों को बनाएंगे उतना तुम्हारा ऊंचा मर्तबा होगा। इन लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते हैं, एम ऑब्जेक्ट ही ये है। हाथ भी सब सूर्यवंशी बनने में ही उठाते हैं। ये चित्र भी प्रदर्शनी में बहुत काम आ सकते हैं, इन पर भी समझाना है। हमको ऊंच ते ऊंच बाप जो सुनाते हैं वही हम सुनते हैं। भक्ति मार्ग की बातें सुनना हम पसंद नहीं करते हैं, ऐसा बोलना। पर ऐसे युक्ति से किसी से भी ये बात करनी, सीधा किसी को ऐसा ठेस पहुंचे, ऐसा नहीं। ये चित्र तो बहुत अच्छी चीज़ है, इन पर तुम सर्विस बहुत कर सकते हो। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, अपनी नब्ज देखनी है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। लायक बन सर्विस का सबूत देना है। ज्ञान की पराकाष्ठा से बंधन मुक्त बनना है। दूसरी बात, एक बाप की मत पर चल अवगुणों को अंदर से निकालना है। दुखदायी स्वभाव को छोड़ सुखदायी बनना है। ज्ञान रत्नों का दान करना है। वरदान में बाबा ने कहा परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने की बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। परीक्षाओं और समस्याओं को मुरझाने की बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। हम इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामानुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही है। जन्म लेते ही इस पुरुषार्थ क्या सुना, इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामानुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो साइड सीन है ना। जैसे समझो हमने चलना शुरू किया तो हम बोले कि अब इधर और उधर कुछ दिखना नहीं चाहिए, तो जो भी रास्ते में आएगा वो तो दिखेगा ही ना। लेकिन देखते हुए भी नहीं देखना, अपनी मंजिल को देखना है और आगे बढ़ना, इधर भी नहीं देखना, साइड सीन देखना ही नहीं। इसलिए बाबा कहते लेकिन उन नज़ारों को पार करने की बजाय
यदि करेक्शन करने लग जाते हो कि भाई ये यहाँ ऐसा क्यों है और यहाँ कैसे हुआ, नहीं ऐसा क्यों होना चाहिए, अगर इसमें चले गए तो फिर वो मंजिल से हम दूर हो जाते। तो बाबा ने कहा यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है, और मतलब जहाँ जाना है वो ध्यान नहीं रहेगा ना, और ध्यान हमने दूसरी तरफ लगा दिया, ये क्यों हो रहा है और कैसा हो रहा है। और मनोरंजन की बजाय मन को मुरझा देते हो, इसलिए वाह नजारा वाह के गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा मर्यादा के अंदर चलना माना क्या, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, जो गायन है शास्त्रों में। मर्यादा के अंदर चलेंगे, जो भी बाबा ने बनाई है नियम मर्यादा श्रीमत जिसको बाबा कहता है, उनमें जब हम चलते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं, वानप्रस्थी एकांत और सुमिरन में रहते हैं। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। यह है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। हेवनली गॉड फादर आए हुए हैं। ओम शांति। तो ये है आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने, और आप सब भी अपने अपने जहाँ पे भी आप जुड़े हुए हैं बाबा के घर से, वहाँ शिवरात्रि बड़े जोर शोर से मना रहे होंगे। और अपने यहाँ पे भी काफ़ी दिनों से हम लोग लगभग 10 तारीख से शुरू है अपने सब जोन के प्रोग्राम। और वैसे भी गुजरात क्या है डायमंड जुबली ईयर मना रहे हैं 2025 को, तो उस उपलक्ष्य में बहुत सारे प्रोग्राम सभी रखते ही है वैसे तो शिवरात्रि पे, लेकिन यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रख रहे हैं। और इस तरह ही हमारा यहाँ का भी गढ़पुरिया दूसरा सेंटर है, वहाँ पे भी रखा था प्रोग्राम, रैली का भी था, योग भोग झंडा लहराना और रैली निकालना पादरा में भी था। और अभी कल 26 तारीख को यहाँ पे भी हमने यहाँ पे भी रखा है छोटा उदयपुर में, सुबह योग भोग क्लास और ध्वजारोहण, और बाद में फिर रैली निकालेंगे। दोपहर बाद फिर पादरा में बड़ा प्रोग्राम है, वहाँ जाएंगे। और उसके बाद फिर हम पावे जेतपुर में भी रैली रखी है ध्वजारोहण का, वहाँ पे भी है भोग योग भोग क्लास झंडा जो भी हम सारा करते हैं प्रोग्राम रैली निकालने के साथ साथ। और फिर 1 मार्च को यहाँ पे स्टेज प्रोग्राम रखा है। तो ऐसा रोज़ कहीं और लोगों के घरों में झंडे के प्रोग्राम है, वो सब अपने अपने रीति से रखते रहते हैं। तो ये सब चल रहा है। शिवरात्रि पे तो भाई बाबा की जयंती पे सबको संदेश देने का बहुत अच्छा चांस। अच्छा, ओम शांति। अभी हम चलते हैं बाबा की याद।